साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आज ईरान ने जंग का अपना वो रूप दिखाया जिसे शायद अमेरिका ने अभी तक देखा नहीं था और ना ही इजराइल ने देखा था और ना ही दुनिया ने देखा था। इतिहास रच दिया। अमेरिका का सो कॉल्ड सबसे ताकतवर, सबसे अदृश्य रहने वाला, सबसे महंगा, दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट मार गिराया। F-35 की बात कर रहा हूं। यह इतिहास इसलिए क्योंकि दुनिया में यह कारनामा करने वाला ईरान पहला देश। इस पूरी खबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन अमेरिका इस पूरी वैश्विक शर्मिंदगी को, वैश्विक बेइज्जती को छुपाने के लिए सारे जतन कर रहा है और वो सारे जतन उसके फेल हुए जा रहे हैं। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें बंकर के भीतर इजरायली मिलिट्री के बड़े ऑफिशियल्स बैठे होते हैं और अचानक से एक मिसाइल आकर के गिरती है और सब कुछ तहस नहस, सब कुछ खत्म। खबर हिजबुल्लाह से भी जुड़ी हुई है और खबर अब इस जंग में हूतीज की भी एंट्री से जुड़ी हुई है। हूतीज की एंट्री हो चुकी है रेड सी में, और रेड सी कौन सा एरिया, कौन सा इलाका जहां पर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मौजूद था। कुछ दिन पहले तक आग लगी और उसके बाद उसने अपनी लोकेशन बदली और अब दावा किया जा रहा है उस जगह पर अमेरिका के कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं। हाइफा में कल से लगातार, हाइफा और इसके अलावा एक और जगह है इजराइल की, खास तौर पर जो रिफाइनरीज के लिए जानी जाती है, वहां पर कल से लगातार ईरान हमले कर रहा है। वहां के ताजा सूरत हाल क्या है, उससे जुड़ी भी घटनाक्रम, उससे जुड़ा भी घटनाक्रम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आपको एक खबर जो अमेरिका के पत्रकारों से जुड़ी हुई है और जिन्होंने ये मान लिया है कि इस जंग में ड्राइविंग सीट पर दरअसल ईरान ही सवार है। जिस तरफ वो जंग का रुख मोड़ना चाहता है उस तरफ जंग का रुख हो रहा है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जंग का जो अपर एज है वो डोनाल्ड ट्रंप की बदसलूकी, बेशर्मी और बदजुबानी का एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अपने सहयोगी देश के, अपने अलाई के एक तरीके से प्रधानमंत्री को अपने बगल में बैठा करके उस देश की बेइज्जती करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्रपति शायद डोनाल्ड ट्रंप ही हो सकता है। इतना अभद्र, इतना बदतमीज आदमी, उस बयान को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक भारत के गोदी मीडिया, उसके देखो भारत का जो गोदी मीडिया है उसको हिंदू मुसलमान करने में, और हिंदू मुसलमान नहीं भी ना होगा तो मामला ईरान का है, तब उसमें शिया सुन्नी कर रहे हैं। और उसमें कैसे जीडी बख्शी ने अंजना ओम कश्यप को सबक सिखाया वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर आपको दिखाता हूं। ये IRGC, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी कि ईरान की वो आर्मी, वो सेना जिसने ये F-35 को मार गिराया। ये वीडियो आप देखिए, ये उसी की तरफ से जारी किया गया वीडियो टारगेट पर, और इसको ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली ने, ईरानी मिसाइलों ने उसको मार गिराया है। और ये वीडियो IRGC ने जारी किया। F-35 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक, जिसको अमेरिका पूरी दुनिया में ये कहते हुए बेचता है, या यूं कहे कि बेचने की कोशिश करता है, धमकाता है, डराता है कि ये ऐसा एकमात्र ऐसा फाइटर प्लेन है, दुनिया का फाइटर जेट है जो किसी को नजर नहीं आता, अदृश्य, और उसको ईरान ने मार गिराया है। ये बात कही जा रही है। अमेरिका कह रहा है कि थोड़ा सा डेंट आया है। मिसाइल हमले में थोड़ा सा डेंट किसको आता है? एक और तस्वीर दिखाता हूं इसी से जुड़ी हुई खबर। विनय सुल्तान देखो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। विनय लिख रहे हैं कि यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 हिट हुआ। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरानी मिसाइल ने F-35 को हिट किया। CNN के मुताबिक इस जेट ने मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की है, पायलट स्टेबल कंडीशन में है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। F-35 अमेरिकन तरकश का सबसे चर्चित हथियार है। अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए इस जंग की सबसे बुरी खबर है। अब बात यह है जिसको सिर्फ हिट करने की बात कही जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी उसने लैंडिंग की है, पायलट स्टेबल कंडीशन में है।
उसके पीछे भी कई गेम है, अभी उस गेम के बारे में बताऊंगा। लेकिन लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, F-35 का खिलौना बना दिया जिसको डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय के तौर पर प्रचारित कर रहा था, उसको किस तरीके से खिलौना बनाया जा रहा है। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसका मैं हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या बताया गया, कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन ने 30 साल और करीब $400 अरब खर्च किए। मानव इतिहास का सबसे महंगा हथियार कार्यक्रम, ऐसा विमान बनाने के लिए जिसे दुश्मन देख ही ना सके, न राडार पर, न इंफ्रारेड पर और कहीं भी नहीं। F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, यह एक तरह का विश्वास था, अमेरिका का यह संदेश कि अब वो आपके मिसाइल, सेंसरों और दुआओं की पहुंच से बाहर है। लेकिन लगता है ईरान ने यह संदेश नहीं सुना, नहीं लिया। 19 मार्च 2026 को ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर कहीं एक IRST सिस्टम यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक ने आसमान की तरफ देखा, F-35 को खोज लिया और उस पर लॉक कर लिया। ऐसा इसलिए नहीं कि ईरानी इंजीनियर कोई चमत्कार कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि F-35 असल में काफी गर्म है। इतना बड़ा इंजन, इतनी ताकत और सारी स्टिल्स डिजाइन के बावजूद यह विमान गर्मी में ऐसे चमकता जैसे उबलती केतली। अब जो हीट सिग्नेचर डेटा ईरान के पास है वो शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक ऐसा तोहफा है जो आगे भी असर डालेगा। रशिया, चाइना और दुनिया भर के रक्षा मंत्रालय अब ये सोच रहे होंगे कि क्या इस विमान को गिराने वाले सिस्टम पर पैसा खर्च करना चाहिए। जवाब अब शायद है कि हाँ। और यही बात है कि पेंटागन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात, सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, कोडिंग बदली जा सकती है, लेकिन पायलट का दिमाग नहीं। अब हर F-35 पायलट जब उड़ान भरेगा तो उससे पता होगा कि नीचे भी कोई उसे देख सकता है, और यही एहसास उसकी उड़ान बदल देगा। आक्रामकता की जगह सावधानी और इंस्टिंक्ट की जगह हिचकिचाहट ले लेगी। $400 अरब और फिर आखिर में एक हीट सेंसर ने खेल पलट दिया। ये इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब उस खबर का भी खुलासा करता हूं जिसमें कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो है लैंड किया पायलट स्टेबल है। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि F-35 जो है एक तरीके से मार गिराए जाने के बाद, या यूं कह लें कि हिट करने के बाद, ईरान के ऊपर मिशन के दौरान, मतलब बेसिकली ये कहा गया कि इसको हिट करने के बाद जो है वहां पर एक चिनूक हेलीकॉप्टर जॉर्डन से जो है जॉर्डन के ऊपर से आ करके उसको सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ, अर्थात ये उसका वीडियो बाकायदा यहां पर जारी किया गया और उसमें बताया जाने की कोशिश की गई मैप पर कि देखिए करंट रिपोर्ट का ट्वीट, आफ्टर अ US F-35 डैमेज्ड ड्यूरिंग अ मिशन ओवर ईरान, a US Army Chinook helicopter from Jordan carried out a search operation somewhere in Saudi Arabia। सऊदी अरब में जॉर्डन से उड़ा चिनूक जो है सऊदी अरब में उसी F-35 के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है, जिसके लिए अमेरिका यह कह रहा है कि नहीं वो लैंड कर गया है, पायलट स्टेबल है। अब जब लैंड कर गया, पायलट स्टेबल है, तो ढूंढ क्या रहे हो सऊदी अरब के ऊपर? यह झूठ है जो खुलासा हुआ है। लकी बिस्ट क्या कह रहे हैं इसको लेकर के? लकी बिस्ट ने भी था, लकी बिस्ट जासूस रहे हैं और भारतीय जासूस रहे हैं। दावा किया जाता है ये उनका असली नाम भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दावा किया वो आप सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप और पूरी अमेरिका और उनकी एयरफोर्स को जिस प्लेन पर सबसे ज्यादा गुमान था F-35, ईरान के एक मिसाइल हमले में गिरा दिया। अब एक तस्वीर और एक खबर और उस खबर से पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये क्लैश रिपोर्ट ने ये दोनों तस्वीरें जारी की हैं और इसमें क्या बताया गया है वो आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जरा और समझिए कि कितना बड़ा गेम किया है ईरान ने। ओपन सोर्स अकाउंट्स के द्वारा साझी गई है एक तरीके से सैटेलाइट तस्वीरें, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में एक तरीके से डैमेज जो हैंगर है और ढही हुई एक तरीके से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और रनवे पर खड़ा फाइटर जेट संभवतः एक तरीके से यूरो फाइटर टाइफोन है। और ये एक तरीके से
वहां पर यह भी दिख रहा है तरल पदार्थ लीक होता हुआ नजर आ रहा, जो बताया गया इस ट्वीट में, जो ब्लास्ट या श्रैपनेल के हुए भारी नुकसान की ओर इशारा करता है। क्लैश रिपोर्ट से बातचीत करने वाले सूत्र के अनुसार कुवैत एयरफोर्स के 3 यूरोफाइटर जेट नष्ट हो गए। कुवैत के 3 फाइटर जेट जो है वो नष्ट किए गए हैं, जबकि अन्य विमानों को मामूली जो है क्षति हुई है। इसमें जो मामूली क्षति हुई उसमें इटालियन विमान भी बताए जा रहे हैं। ये उसके जस्ट पहले जो उसको ऐड करता हुआ ट्वीट है, देखिए, अ सोर्स स्पीकिंग टू क्लैश रिपोर्ट सेज 3 कुवैती यूरोफाइटर जेट्स वर डिस्ट्रॉयड व्हाइल 2 इटालियन यूरोफाइटर जेट्स वर डैमेज्ड बट रिमेन रिपेयरेबल। ये बात इसमें कही गई है। खबर दोस्तों इजराइल में ईरान के हमलों से भी जुड़ी हुई है, और अब ईरान ने कई जो एक तरीके से उसने रिफाइनरीज पर हमला करना शुरू कर दिया है। हाइफा में मौजूद उसने बाजान रिफाइनरी को हमला किया, और ये उसकी तस्वीरें हैं। आप साफ तौर पर देखिए, ये बाहर की तस्वीरें हैं मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से। ये बड़ा हमला किया गया, ये बीती शाम की तस्वीरें हैं, और इस हमले के बाद जो अंदर का डैमेज की तस्वीरें, जो नुकसान की तस्वीरें निकल के आई, वो ये देखिए। ये हाइफा की बाजान रिफाइनरी है जिस पर यह अटैक किया गया था, और पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि बड़ा नुकसान हुआ है। अब एक ये कुछ तस्वीरें देखिए अंदर की, हाइफा के भीतर की तस्वीरें, जहां पर वो नुकसान हुआ। इसमें बहुत सारे लोग बताया जा रहा मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें। आपकी स्क्रीन पर जो फोटोज आप देख पा रहे हैं तेहरान टाइम्स के हवाले से ये तस्वीर। इस बीच हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह के नाम पर हमला किया ईरान ने। इजराइल के अलावा और अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर उसने अपनी 65वीं वेव हमलों की जारी की। ये देखिए, हाइफा पर और अशदोद, हाइफा और अशदोद, इन 2 जगह की रिफाइनरियों पर हमला किया गया है, बताया गया इस लिस्ट में। और ये जो हमला है ये नसरल्लाह को एक तरीके से समर्पित किया गया, उनकी मौत को समर्पित किया गया है। आप ये कह लीजिए कि उनकी मौत के बाद एक तरीके से ये ईरान ने ये हमला किया है। अब वो वीडियो दिखाता हूं, हालांकि वो मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा। ये लोग आप देखिए पहले इस वीडियो में, ये लोग देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये इजरायली जो है ये अफसर हैं, बंकर में बैठे हुए हैं। अचानक से एक मिसाइल आती है और इनके ऊपर जो है फट जाती है, और सब सारे के सारे लोग जो है वहीं ढेर हो जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, थोड़ा विचलित करने वाला वीडियो है। चाइना लाइव बता रहा है कि हैवी इरानियन स्ट्राइक हिट इजरायली पोस्ट इन दिस मॉर्निंग, की कमांडर इलास किल्ड इंस्टेंटली, अदर लीडर्स क्रिटिकली इंजर्ड, फुटेज अर्ली शोज इरानियन मिसाइल obliterating the military bunker, devastating blow on the Israeli command। ये बात इसमें कही गई है। एक और तस्वीर देखिए, ये जब हिजबुल्लाह ने एक इजरायली मार्कवा टैंक को उड़ाया, ये उस वक्त की तस्वीर है। ये टैंक जा रहा था और अचानक से देखिएगा अभी इसी टैंक पर आकर के ये देखिए उड़ा दिया। गाइडेड मिसाइल के जरिए हमला किया गया, ऐसा दावा किया गया है। ये एक ट्विटर हैंडल उसने बताया कि हिजबुल्लाह रेडेवान हैज डिस्ट्रॉयड इजरायली टैंक इन नॉर्दर्न इजराइल। नॉर्दर्न इजराइल में ये हमला किया गया, और ये हमले की कुछ और तस्वीरें कैसे कई सारे टैंक को निशाना बनाया गया। देखिए, पिछले 24 घंटे में इस तरीके के हिजबुल्लाह ने 38 ऑपरेशंस किए हैं, और 6 से ज्यादा टैंक जो है उनको डिस्ट्रॉय किया है हिजबुल्लाह ने। और ये जो निशाने हैं आपको जो रेड निशान दिख रहे हैं, ये वो टैंक है जिनको निशाना बनाया गया। एक एक करके कई सारे टैंकों को जो है निशाना बनाया गया। और ये उसके ड्रॉप साइट के हवाले से खबर देखिए, बताया गया हिजबुल्लाह सेज इट कैरीड आउट 38 ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल ओवर द पास्ट 24 आवर्स, टारगेटिंग सेटलमेंट्स, बॉर्डर पोस्ट एंड मिलिट्री पोजीशंस एज फाइटिंग इंटेंसिफाइज alongside ground clashes with Israel force invading southern Lebanon। सदर्न लेबनान में जब वो इन्वेड कर रहे हैं उस दौरान जो हमले किए गए, ये उसकी तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। अब एक तस्वीर, एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ABC न्यूज के हवाले से, वीडियो जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान ने अमेरिका को सबसे तगड़ा झटका दिया, और अभी तक उसने अमेरिका के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर मौजूद 10
10 रडार सिस्टम को तबाह कर चुका है। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए इस across वीडियो the Middle East, trying to blind its ability to detect. और अब एक बयान अमेरिकी पत्रकार का, जिसमें साफ तौर पर ये वो बताते हुए नजर आ रही हैं कि मौजूदा समय में अभी इस जंग में ईरान अपरेज में है, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ। छोटा सा हिस्सा सुनिए। Iran is in the driving seat right now. और अब डोनाल्ड ट्रंप की बदसलूकी, बेशर्मी और बदजुबानी का एक जीता जागता उदाहरण दिखाता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। एक जापानी पत्रकार ने इनसे सवाल किया। देख लिया आपने? जापानी पत्रकार ने सवाल किया कि आपने ईरान पर हमले से पहले अपने सहयोगी देशों को क्यों नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम सरप्राइज चाहते थे, हम सरप्राइज करना चाहते थे। सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है? आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अमेरिका वो देश है जिसने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। अब अमेरिका ही वही देश है जो जापान के साथ मिला बैठा। और जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहा था, उस वक्त जापान की जो नवनिर्वाचित एक तरीके से प्रधानमंत्री हैं, वो जस्ट बगल में बैठी थी। पत्रकार ने सवाल किया तो पर्ल हार्बर का बोल करके मुंह चिढ़ा रहा। सोचिए, पर्ल हार्बर वो अटैक है जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर में अटैक किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा। अब जब सारे संबंध सब कुछ ठीक हो गया, उस वक्त इतना बेशर्मी भरा बयान कोई कैसे दे सकता है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दे सकता है। यह बेशर्मी के आगे की बात है। एक और तस्वीर दिखाता हूं। भारत के गोदी मीडिया से जुड़ी हुई अंजना ओम कश्यप जियो पॉलिटिक्स पर, ईरान, मिडिल ईस्ट पर ज्ञान दे रही थी। जनरल जीडी बख्शी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या अमेरिका के बेस कहां है, 5th फ्लीट कहां है, इसके बारे में बताने की कोशिश। इसी बीच उन्होंने एक बात बोली कि ईरान को, जीडी बख्शी ने बोला कि ईरान को हक है कि वो उन जगहों पर हमला करे जहां से उस पर हमला हो रहा है। और यह बात हर कोई जानता है कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों का इस्तेमाल, उनकी जमीन का इस्तेमाल, उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप सिया सुन्नी में आ गई। मतलब इनका बेसिकली मीडिया, हमारे भारत का मीडिया का स्थिति यह है कि इनको मजा ही आता है कि जिसके बीच में मुसलमान या तो लड़ जाए, या फिर सिया सुन्नी कर लो, या तो हिंदू मुसलमान कर लो। और इस बीच जीडी बख्शी ने कायदे से अंजना ओम कश्यप को समझा दिया। बहुत छोटे से शब्दों में उन्होंने कहा कि सिया सुन्नी मत करो, और इसी पर बिफर पड़ी। सोचा कि जीडी बख्शी पर जो है थोड़ा सा चढ़ाई हो जाएगी, लेकिन जीडी बख्शी जो है ईयरफोन निकाल के चल निकले। वीडियो देखिए। नहीं, बट इन मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा? जनरल बख्शी, वहां पे ये मैं नहीं कर रही हूं। आप बोलने दीजिए, नहीं तो आई कैन गो। वी नीड टू बी अ लिटिल मोर पोलाइट टू ईच अदर सर, रिक्वेस्टिंग यू। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप ये जो मुस्लिम देश आज लिख रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।